तो मैसेज में आता है नंबर इसका टेस्टिंग का। अब वो नहीं आने की वजह से मुझे रोक दिया, बोले वापस जाओगे आप। दोस्तों शाकिर आपको सलाम, आपका तो शाकिर फिर हाजिर है नई वीडियो के साथ। मैं आपका इस्तकबाल करता हूं आपके और मेरे चैनल बीएड बाइकर में। जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा कि रात में मैं अपने दोस्त के यहाँ आकर रुका था। माशाल्लाह अभी सुबह के 6:30 हो चुके हैं, 6:30 बजे हैं और इंशाल्लाह मैं 7 बजे यहाँ से निकल जाऊँगा। आज जो हमारा डेस्टिनेशन है वो है कारगिल पहुँचना है इंशाल्लाह और कारगिल के आसपास के इलाके को एक्सप्लोर करना है इंशाल्लाह। तो अब हम शुरू करेंगे अपना सफ़र। आधा घंटे के अंदर मेरी जो है सामान सारा अंदर रखा हुआ है और ये हमारे दोस्त हैं मकतूब, उनका घर है माशाल्लाह। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया था कि आप रात में यहाँ पे आराम से रुक सकते हैं, तो रात को आके मैंने यहाँ पे स्टे किया। मकतूब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर व हस्नुल जज़ा फिद दारैन। तो दोस्तों बने रहें वीडियो में, आज इंशाल्लाह हम कारगिल पहुँच जाएंगे। ठीक है तकमील भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। आप भी दुआ खैर में याद रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। तो मैं निकल चुका हूँ कारगिल की तरफ। ये जो एरिया है ये पूरा पहाड़ी एरिया, पीछे ये सब गुलमर्ग में लगता है और टनमर्ग में लगता है और यहीं से गुलमर्ग नज़दीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारे मकतूब भाई का घर था, हमारे फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं माशाल्लाह। दोस्तों आप ले रास्ते के नज़ारे और हम चलते हैं कहाँ, कारगिल लद्दाख की राइड को करते हैं कंटिन्यू। भाई साहब ये गूगल आंटी भी जो है ना, पता नहीं कौन से अंदर वाले रास्ते से लेके जा रही है, मगर देख सकते हैं माशाल्लाह क्या हरियाली है, ज़बरदस्त हरियाली, ज़बरदस्त नज़ारा। सामने पहाड़ियाँ हैं, पूरा चावल के खेत हैं और ये अंदर से कहीं से लेके जा रहा है। वो मुझे कहीं लगता है कि गूगल आंटी मुझे कहीं किसी दूसरे रोड पे ले आके इस वाले रास्ते से जोड़ेगी। अरे भाई झगड़ा हो गया। कश्मीरी लड़का आपस में कि यहाँ इस रोड पे निकाला। अब ये रोड कहाँ जाता है, बांदीपुरा श्रीनगर वाला रोड है ये। इससे बता रहा है कि 12 किलोमीटर तक इसी रोड पे स्टे कर रहना है आपको, एकदम चिपके रहना है इस रोड से। मैं भी नहीं हटूंगा, एकदम चिपके रहूँगा इंशाल्लाह। तो ये जो जगह है ये सुंबुल के नाम से जानी जाती है। ये सुंबुल है और नदी कौन सी है ये पता नहीं कौन सी नदी, अल्लाह जाने। क्या खूबसूरत नज़ारा है, देख सकते हैं पहाड़ी के वस्त में जो है घर बने हुए हैं, गांव है पूरा। सुभान अल्लाह, गजब लग रहा है, गजब, क्या बात है, अल्लाह की कुदरत। और ये कौन सी जगह है नो मगर खूबसूरत जगह माशाल्लाह, अल्लाह अल्लाह। इधर भी पहाड़ियाँ हैं, सामने भी पहाड़ियाँ हैं और इधर भी पहाड़ियाँ हैं। तो दोस्तों ये शुरू हो गया है सफ़र हमारा पहाड़ियों में इंशाल्लाह। क्या बात है माशाल्लाह। तो दोस्तों तेल डलवा लेता हूँ क्योंकि टंकी फुल होनी चाहिए यार। मुझे लगता है कि लगभग 5 लीटर तेल तो आ ही जाएगा। यूट्यूबर है, यूट्यूब चैनल है मेरा बीएड बाइकर के नाम से। उवैस भाई शाकिर, अल्लाह। तो दोस्तों तेल डल चुका है, जैसा कि मैंने कहा था कि 5 लीटर तेल आएगा, तो लगभग 5 लीटर तेल ही आया। यहाँ देख सकते हैं लेह 395 किलोमीटर है, कारगिल 169 किलोमीटर है और द्रास 112 किलोमीटर, बाल्टाल 65, सोनमर्ग 50 और गुंड 27 किलोमीटर। सामने का नज़ारा यहाँ से देख सकते हैं आप, पहाड़ियाँ, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों घुमावदार रास्ते शुरू हो चुके हैं, एक काट के पहाड़ को बनाया गया रास्ता। क्या खूबसूरत नज़ारा है, सुभान अल्लाह। दोस्तों जब कभी भी आप ऐसा कुछ करने की सोचते हैं जो कि लोगों की अक्ल से परे का काम है, वो आपको रोकने की कोशिश करते हैं, आपको बेवकूफ़ बोलते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं। ये आपको पता होता है कि ये आपका पैशन है, आप उसको दिलो जान से करना चाहते हैं उस काम को। लोग आपको पूरी कोशिश करते हैं अपने तरीके पर आपको रोकने की, आपको बहकाने की। तो जो लोग बहकावे में आ जाते हैं, जो लोग रुक जाते हैं अपने उस पैशन से या अपने उस काम से, जिस काम से उनको दिली सुकून मिलता है, वो उनकी चाहत है, तो फिर वो अपने पैशन को कभी पूरा नहीं कर पाते। और जो लोग दुनिया की परवाह ना करते हुए, उन लोगों की परवाह ना करते हुए अपने आप से मोहब्बत रखते हैं, अपने दिल की सुनते हैं और अपने पैशन को फॉलो करते हैं,
एक दिन ऐसा आता है कि वही लोग जो आपका मजाक उड़ाते थे वही आपसे मोहब्बत करने वाले बन जाते हैं, वही आपकी इज्जत करने वाले बन जाते हैं, और वही लोग आपकी तारीफें करते हैं। केरला टू कश्मीर। दोस्तों मैं रास्ते में हूँ और जा रहा हूँ लेह। बहुत से लोग मेरी इस बात से कि मैं बाइक से यूपी से लद्दाख जाऊँगा मुझे बेवकूफ़ बोलते हैं या दीवाना बोलते हैं, बोलते तो ऐसा कैसे करेगा। तो मैं आपको मिलाता हूँ हमारे दो भाई से, मोहम्मद और यासिर भाई। ये दोनों लोग, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दोनों लोग जो हैं केरला से किस चीज़ से आ रहे हैं, साइकिल से। देख सकते हैं भाई, एक साइकिल यहाँ मेरे पीछे ये खड़ी है और एक साइकिल वो खड़ी है बाइक के पीछे। ये दोनों भाई साइकिल से केरला से लद्दाख के टूर पर जा रहे हैं। इनको लगभग 1 महीना हो गया चलते हुए रोड के ऊपर। तो अब सोचिए दीवानगी क्या है। मैं तो कुछ भी नहीं इनके सामने, इनकी दीवानगी देखिए कि साइकिल से जा रहे हैं। और जो मैंने पूछा इनसे कि ये लोग स्टे कैसे करते हैं, तो अपना टेंट इनके पास में है, अपने टेंट लगाते हैं और जहाँ पर रुकना होता है रुक जाते हैं। तो दोस्तों मैं अभी आपको बता रहा था कि आपका पैशन, जो आपकी चाहत है, उसको फॉलो करने के लिए आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बस आप हिम्मत करिए और उठ पड़िए। लोग रोकेंगे आपको, लोग आपको बेवकूफ़ बोलेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, मगर एक दिन आएगा कि जब आप अपना पैशन फॉलो करते हुए कामयाब हो जाएंगे ना, तो वही लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई मोहम्मद भाई से मिलके और हमारे यासिर भाई से मिलके। देख सकते हैं ये साइकिल है, इतना ही थोड़ा सा सामान, सिर्फ ये एक मैट है, नीचे टेंट है केचुआ का और एक छोटा सा बैग है। इतना थोड़ा सामान लेके ये 1 महीने से चल रहे हैं। सेम हमारे मोहम्मद भाई के पास भी है, देख सकते हैं, केरला टू कश्मीर। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह। बड़ी खुशी हुई मुझे। ठीक है भाई यासिर भाई, तुम भी तो आए खैर में याद रखिएगा। मोहम्मद भाई आप भी। ठीक है यासिर भाई, अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों ये दोनों बंदे, मैंने जब इनसे पूछा कि आप क्या जॉब करते हैं, तो बोले हम पेंटिंग करते हैं। अब पेंटिंग कौन सी, जो घरों पर पेंट होता है ना, जो बिल्डिंगों पर पेंट होता है, वहाँ वो काम करते हैं ये। जबकि ये बहुत बड़ा काम नहीं है, कोई बहुत बड़े लेवल का काम नहीं है, मगर फिर भी देखिए कि बंदे अपने पैशन को फॉलो करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। तो ये इंस्पिरेशनल लोग हैं। वो वहाँ पहाड़ी से पानी देख रहा आ रहा है बह के, वो पहाड़ी से वैसे पानी आ रहा है इधर। ये सुभान अल्लाह, क्या पिकनिक स्पॉट पब्लिक आ रखी है बुरी तरीके से यहाँ पे। देख सकते हैं फ़ोटो ले रहे हैं, ज़बरदस्त फ़ोटो उठा रहे हैं, माशाअल्लाह। अब थोड़ा सा रास्ता है ऑफ रोडिंग वाला मुझे लगता है। वेलकम टू सोनमर्ग। तो दोस्तों हम सोनमर्ग पहुंच चुके हैं और ये लिखा है ज़ैड मोरा टनल वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये है पुल सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी का। ये सोनमर्ग की पहाड़ियाँ देख सकते हैं, खूबसूरत बर्फ़ जमी हुई है। और मैंने यहाँ रुका था थोड़ी देर, फ़ोटो वोटो कुछ क्लिक किए और अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं कि मैं कितनी देर में पहुँचता हूँ। रास्ते के नज़ारे बहुत प्यारे हैं। इधर देखिए क्या ज़बरदस्त हरियाली है, बहुत ज़्यादा धूल है, ये तो भूत बना देंगे मुझे। तो अभी जो है रास्ता, अल्लाह अल्लाह, इधर का देख कर डर लग रहा है भाई। अरे भाई इधर पहाड़ी और सामने बर्फ़, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे ये जगह देखना नसीब की। भाई आ गया खड़ा मोड़, चढ़ाई शुरू, पहाड़ी और चढ़ाई देख रहे हैं, पूरा कटा हुआ है। और इस तरफ नज़ारा देख सकते हैं, वो आ रही है छोटी सी नदी, लग रही है हमें छोटी मगर है बड़ी, को बड़ी नदी, एक नदी आ रही है। और अब रोड ख़त्म, ये टाइल्स से शुरू हो गई, टाइल्स। ये अब हम आ गए टाइल्स पे। मुझे पता है बहुत से लोग ये कह रहे हैं विंडशील्ड की वजह से आगे बहुत सा जो है व्यू नहीं दिख पाता, तो विंडशील्ड रोक लेती है। इसका इलाज अब करूँगा, मगर यहाँ पर तो अब मुमकिन नहीं है। अगली राइड में दूसरे गियर में जा रही है गाड़ी भाई साहब। रोड अंडर कंस्ट्रक्शन। देख रहे हो ये नज़ारे। कैसे रास्ते हैं, दुश्वार गुजार घाटियाँ।
रहा है। तीसरे गियर में तो उठ ही नहीं रही है, दूसरा ही गियर लेना पड़ रहा है। ये बर्फ पिघल रही, बर्फ ये जो है ये बर्फ है, ये बराबर में, और इसका पानी है ये पिघल रहा है, ऊपर से आ रहा है। और यहाँ नीचे घाटी। ये देख रहे हो ये बर्फ, और पिघल पिघल के कैसे नीचे से वो बन गया है गड्ढा। अल्लाह, बर्फ का पहाड़। हालत जो है ना, हमारी हालत खराब हो जाएगी, कपड़ों की भी अपनी की। वो देखो वो देखो वो, मैं फोटो लूँगा। वाटर क्रॉसिंग आ गई भाई। हिमालयन बहुत घूम रही है भाई इधर, कई हिमालयन मिल गए मुझे। और ये आगे एक ग्रुप जा रहा है राइडर्स का। राइडर्स का ग्रुप जा रहा है, क्या बात है, क्या बात है। भाई साहब, भाई साहब, रास्ता बहुत अच्छा है। बर्फ की दीवार देख रहे हैं आप? ये बर्फ की दीवार। लोग यहाँ पर रोक रहे हैं एक दूसरे, और माशाअल्लाह ये जो है स्कीइंग का एरिया है। रुकना नहीं है हमने भी, सिर्फ नज़ारे लेने हैं, देखना है कैसा है क्या है। कुछ दोस्त लोग मिल रहे हैं जो कि सोनीपत हरियाणा से आए हैं, तो मैंने इनका साथ पकड़ लिया है, इन्हीं के साथ निकलेंगे। अभी तक हमने चढ़ाई चढ़ी थी, अब हम आ गए डाउन में। और ये सारे कहाँ रह गए हिमालयन वाले, इन दोनों को आगे करके।
ये क्या है, चेक पोस्ट है क्या? यहाँ पर टेस्ट हो रहा है क्या? यहाँ पर टेस्ट हो रहा है क्या? फिर दोस्तों, वो पीछे चेक पोस्ट है। ये पहला चेक पोस्ट पड़ा जहाँ पर जो है कोविड-19 की रिपोर्ट चेक हो रही है। भाई साहब, मैं टेस्ट करा के आया था, मगर ये था कि मेरे को मैसेज नहीं आया था। तो मैसेज में आता है नंबर इसका टेस्टिंग का, अब वो नहीं आने की वजह से मुझे रोक दिया, बोले वापस जाओगे आप।